हेलो माय क्यूट पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर क्लास 9th हाफ ईयरली एंड एज वेल एज इन जनरल एज ऑल्सो। तो चलो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्यू ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द चैप्टर ड्रेनेज। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चैप्टर से आते हैं जो 100% आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बट उससे पहले there is a very important information that I have to share with you guys is that MVSAT is happening all around India on 4th, 5th, 11th and 12th October respectively. So जल्दी से जाके रजिस्टर कर लीजिए, अभी भी थोड़े दिन बचे हुए हैं। 30th of September is the last day to register yourself. कोई फी नहीं देनी है, इंटरनेशनल ट्रिप्स जीत सकते हो, सिंगापुर जैसे कंट्री में घूमने का मौका मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डू नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी। आईपैड जीत सकते हो, बहुत सारे 2 करोड़ वर्थ कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड्स जीत सकते हो अगर आप टैलेंटेड हो। दैट्स द ओनली कंडीशन, दैट्स द ओनली कंडीशन दैट यू हैव टू फुलफिल। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर गिवन है। चलो अब आ जाओ जल्दी से चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी ड्रेनेज बात करता है बहुत सारी चीजों के बारे में, बट ड्रेनेज में सबको पता है इस एक्चुअली रिवर सिस्टम का जो पैटर्न होता है ड्रेन आउट होने का, उसके बारे में बात होती है, इसके बेसिन की बात होती है। लेकिन फिर हमारे को पता चलता है इंडिया में कौन सा सिस्टम है रिवर का। सो इंडिया में 2 रिवर का सिस्टम है एंड दैट इज बचा इंडियन रिवर, या तो हिमालयन रिवर्स है या फिर पेनिनसुलर रिवर है। जो हमारी हिमालय से ऑरिजिनेट होती है, हिमालय के ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, उनको हम लोग हिमालयन माउंटेन से ऑरिजिनेट होती है उसको हिमालयन माउंटेन्स कह रिवर्स कह देते हैं। और जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया से ऑरिजिनेट होती है उनको हम पेनिनसुलर इंडिया कह देते हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड से ऑरिजिनेट होती है। इतनी बेसिक चीजें आपको समझ आई होंगी। हिमालय भी एक फिजिकल फीचर है और पेनिनसुलर एरिया में मिलने वाले प्लेट्यूज भी एक फिजिकल फीचर में आता है। सो नाउ यू गाइज आर अवेयर कि पेनिनसुला कहाँ मिलता है और हिमालय कहाँ मिलता है, तो अब आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। पेनिनसुलर रिवर के डिवीजन की बात करें तो उसमें एक थोड़ी यूनिक बात है, जिसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर मिलती है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलती है। वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा एंड तापी यहाँ पर ड्रेन आउट होती है विच इज द अरेबियन सी, और बाकी ईस्ट फ्लोइंग जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो ईस्ट में ड्रेन आउट हो जाती है। अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालयस के पास क्या होता है, बिग है ना, पढ़ाया है सब कुछ। बिग क्या होता है, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड द गंगेस, राइट। ये सारी चीजें which I have taught you so well in the classes. Now let's move ahead with the next portion. ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन का, इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो दोनों में डिफरेंसेस। देखो पेनिनसुलर का लोकेशन और हिमालयास का लोकेशन तो कर लोगे, ये सीजनल होती है, बारिश के पानी पर निर्भर होती है, वो हमेशा पानी होता है बिकॉज ग्लेशियर से आते हैं तो ग्लेशियर हमेशा हमारे पास होता है। ये छोटी लेंथ में है, इसका ड्रेनेज बेसिन भी छोटा है, लेकिन ये बहुत लंबी नदी है और इनका ड्रेनेज बेसिन भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे स्टेट से होकर जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर ईस्ट फ्लोइंग है और छोटे डेल्टास बनाती है, और हिमालयन रिवर्स बच्चा ज्यादा बड़े डेल्टा बनाती है। बट ऑल्सो रिमेंबर दैट यहाँ पर थोड़ी से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, वो भी आपको याद रखना है। उधर वहां पर लार्ज डेल्टा बनता है, इधर स्मॉल डेल्टा बनता है। और एग्जाम्पल नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपका पेनिनसुलर रिवर है। इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र हमारी जो है नॉर्दर्न, मतलब कि हमारे क्या है बच्चा, इसके एग्जाम्पल है हिमालयन रिवर के। अगर बात करें रिवर पॉल्यूशन की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हमारे रिवर्स को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं वो ग्राउंड वाटर उसको नीचे करके हमारी रिवर को पॉल्यूट करता है अल्टीमेटली। एंड ऑब्वियसली अनट्रीटेड सीवेज जो हम लोग फैक्ट्री से निकाल देते हैं वाटर बॉडीज में, इतने सारे डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड से वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा बच्चा इफेक्ट होती है एंड इट इज वेरी नेचुरल। तो इसलिए हमने थोड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर निकाले हैं, जैसे कि एनआरसीपी विच इज द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, the Ganga Action Plan was launched, which is called as GAP, in 1985. Its main objective is to improve the water quality of the rivers, और ये बच्चा इसमें आज भी हम लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च किए। Another such program is the नमामि गंगे प्रोग्राम, जो आया था 2014 में। ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था, जहाँ पर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और इसका था कि हम लोग पॉल्यूशन से भी कंट्रोल करेंगे, हम उसका रिजनरेशन भी करेंगे और इसको और खराब होने से बचाएंगे भी। लेकिन बहुत हार्डली ही इसमें कुछ सक्सेस हम लोगों को देखने को मिली है। सो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर ड्रेनेज। आई होप आपको थोड़ा सा चीजें याद हुई होंगी, थोड़ी सी चीजें आपने अगर पहली बार चैप्टर को देखा तो थोड़ी सी चीजें आपने समझी होंगी, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब ये जो हमारा चैप्टर इसका वन शॉट हम जल्दी करने वाले हैं, आपको
जल्दी से वो चैनल पर डेफिनेटली मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चा बाड़ीज वन शॉट में। थैंक यू सो मच, सेंडिंग अ लॉट्स ऑफ लव, बाय।